दो या तीन चीज था मुझे कहना था। मैं आज ज्यादा देर तक आई विल नॉट बी स्पीकिंग। मेरा एक चिट्ठी, आई हैड रिलीज अ चिट्ठी विच आई हैड गिवन टू अमित शाह जी on the Bru Riang refugee issue. I had submitted it to Amit Shah ji, and who's the Home Minister of India. And मैंने अपनी चिट्ठी में ये लिखा था कि अगर हम बांग्लादेश से लाख लाख बांग्लादेशी को हिंदुस्तान में जगह दे सकते हैं अंडर CAB, अगर कंचनपुर में मेरी ग्रैंड मदर कंचन प्रभा देवी स्वास्थ्य कमेटी को जगह दे सकती है, तो आज अगर हमारे पास 2700 एकड़ जमीन है BSF को देने के लिए, फायरिंग रेंज के लिए, तो फिर क्या प्रॉब्लम है हमें अपने रियांग रेफ्यूजी को वही जगह ऑफर करने के लिए? हिंदुस्तान के कानून में ये जगह है और ये जगह भी उन्हीं का है। तो उस चिट्ठी के बाद मैंने लोकल वेबसाइट में और tripurainfo.com में और उसके बाद टाइम्स न्यूज में मैंने आर्टिकल पढ़ा है, जो त्रिपुरा टाइम्स का आर्टिकल है। दोनों की आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रद्योत का कोई बिजार डिमांड है। तो देखिए, मैं आपको दो चीज क्लियरली बोलना चाहता हूं। जब तक एडवर्टाइजमेंट जाता था तो ये प्रद्योत के खिलाफ जाता नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ये गोदी मीडिया है, आप ज्यादा जोर से नमाज पढ़ते हैं क्योंकि आपको अपने सरकार को और अपने मालिक को खुश रखना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये कोई बिजार डिमांड नहीं है। और पहला बात है कि अगर आप जर्नलिज्म करना जानते हैं तो मैं भी जर्नलिज्म करना जानता हूं। आप लोग का जो जर्नलिज्म है, जो ये बिजार डिमांड कह रहे हैं कि प्रद्योत पेरोकियल कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है, मैंने किसी को निकालने के लिए कहा है? मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर हम BSF को जगह दे सकते हैं तो जो डुम्बुर में हमारे रियांग्स थे उनको भी त्रिपुरा में एक अधिकार होता है जमीन के लिए। और हाँ, मैं अब भी बोल रहा हूं कि आने वाले थोड़े दिन के बाद मैं अपने पॉकेट से रुपया खर्च करके जमीन अपना जितना मेरा क्षमता मैं दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि आप ही का एक ही प्रॉब्लम है, जो ये मीडिया लिख रही है कि प्रद्योत का बिजार डिमांड है ADC इलेक्शन लेकर। पहला बात है कि मैं इलेक्शन में हूं ही नहीं, मेरा कोई पार्टी नहीं है। दूसरा बात है कि ADC इलेक्शन तो 4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन रियांग और तिपरासा का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा जब तक हम इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए, आप मेरे खिलाफ कुछ भी लिखिए मीडिया में, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आपका न्यूज़पेपर है वो 2 कौड़ी का न्यूज़पेपर है, कोई पढ़ता नहीं। और सब जानते हैं कि आपको अगर एडवर्टाइजमेंट जो भी देगा आप उसी के पक्ष में लिखेंगे। और दूसरा बात, जो वेबसाइट है, अगर आपको लिखना ही है तो मेरा आपको किसने अधिकार दिया बिजार डिमांड के लिए? आप कानून जानते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का एक अधिकार होता है हिंदुस्तान में, रेफ्यूजी का नहीं होता है। आपने पिछले 22 साल से उनको रेफ्यूजी बुलाया है। आप जानते हैं कि वो रेफ्यूजी नहीं है, वो हिंदुस्तान के नागरिक है। और हिंदुस्तान के नागरिक को कहीं भी रहने का एक अधिकार है। और अगर वो 6 शेड्यूल एरिया का ट्राइब है तो उसको 6 शेड्यूल में रहने का अधिकार है। तो ये पॉइंट्स था, मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। कल मुझे खबर आया है कि राम माधव जी आ रहे हैं त्रिपुरा। मैं उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा, क्योंकि आज प्रद्योत माणिक्य देव बर्मन का कोई पार्टी नहीं है और वो अपने लोगों के बारे में बोल रहा है। अगर आपको थोड़ा हिचकिचाहट होती है ना कि प्रद्योत क्यों बोल रहा है इंडिजिनस लोगों के लिए, क्योंकि आपको एक आदत हो गई है कि एक इंडिजिनस ट्राइबल जो आप कहते हैं वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम रैली करे और आंदोलन करे, लेकिन अपने हक के बारे कभी ना बोले। इलेक्शन से मैं अपना डिमांड को लिंक नहीं करता हूं, ये मेरा क्लियर स्टांस है। और आप गोदी मीडिया, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये जो आप मीडिया का एक रोल है टू प्ले टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट हो आप सवाल कीजिए, मानिक सरकार का गवर्नमेंट था आप सवाल कीजिए, आज मोदी का गवर्नमेंट है आप सवाल कीजिए, बिप्लब जी का गवर्नमेंट है आप बिप्लब को भी सवाल कीजिए, ये आपका अधिकार है। आप दड़के ये अर्नब गोस्वामी जैसा मीडिया चलाओगे,
देखिए, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी को डाउन करने के लिए एक जर्नलिस्ट लोग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जब अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, यूपीए गवर्नमेंट को गिराने के टाइम मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट को गिराइए, लेकिन आप सच लिखने से आपको क्या डर है? और आपका जो राइटिंग है ना, आप मुझे कम्युनल कहते हो, मैं तो कम्युनल नहीं हूं। तो मैं बंगाली को भी पसंद करता हूं, मुसलमान को भी, मैते को भी, बिहारी को भी, टिपरासा को भी, मैं चकमा को, सबको पसंद करता हूं। आपका जो राइटिंग है ना, आप अपने स्टाफ को देख लीजिए, आपके स्टाफ में कितने इंडिजिनस लोग होंगे जो जर्नलिस्ट हैं। आप खुद ही कम्युनल है, और आपका जो वक्तव्य है वो सबसे ज्यादा कम्युनल है। मुझे खराब भी नहीं लगता। मैं आपको बताता हूं, एक दिन आएगा जब बंगाली, तिपरासा, चकमा, बिहारी, मैते सब एक होकर आप जैसे गोदी मीडिया को सबक सिखाएंगे। और ये जो मीडिया में न्यूज आ रहा है, ये अपना नया पार्टी शुरू कर रहा है, ये कर रहा है, अरे भाई मेरा फोन नंबर है, फोन करके पूछ लो। आपको रात में क्या मन आता है, कौन आपको फोन करता है कि आप ये कहानी लिखो तो ये अच्छा रहेगा? आप थोड़ा रिसर्च तो कीजिए, आपका रिसर्च करने का तो क्षमता है नहीं। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे, मैंने क्लियरली कह दिया है। अगर किसी को पसंद नहीं है कि महाराजा का परिवार ब्रू के बारे कुछ कह रहा है, तो ये वो आपके ऊपर है। मैं तो अपने लोगों के लिए बोलूंगा, अगर आपको पसंद आए तो आए, अगर ना आए तो मुझे कोई चिंता नहीं। आई विल कीप ऑन स्पीकिंग एंड फाइटिंग फॉर माई पीपल। इफ यू थिंक दैट माई डिमांड इज बिजार, लेट मी टेल यू, bizarre ka, let me tell you one thing: to submerge and to displace thousands and thousands of indigenous people in the Dumbur hydel project, or Dumbur hydel project se 2 megawatt nikla, that is bizarre, not my demand to rehabilitate our people. Belaino Hambai, thank you, Kulungka.